अडानी कंपनी का ग्राम सभा या लिखित रूप में जब अडानी कंपनी प्रशासनिक द्वारा हम लोग को लिखित मिला तो हम लोग लिखित दे करके उनको कि हम लोग ग्राम में जमीन नहीं देना चाहते हैं। डीसी को दिया, उपायुक्त को दिया, झारखंड सरकार को दिया, मतलब हर एक जगह जहाँ जहाँ विभागीय सारे पदाधिकारी को दिया। उस पर भी कंपनी का लोग या प्रशासनिक लोग हम लोग को जबरन, जिस तरह कहा जाता है जबरन, हम लोग कई ग्राम सभा रद्द किया। उसके बाद में हम लोग पर बहुत सारा केस, कम से कम 200 से ऊपर केस हम लोग पर कंपनी के लोग दबाव बना करके केस करके, जिस तरह करके है दबाव बना करके हम लोग को केस करना चालू किया। धमकी प्रशासन के लोग से आता है कि आप लोग को उठा लेंगे और हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हम लोग जाने के लिए प्रशासन का आदमी कंपनी के साथ है। प्रशासन के लोग जो हैं पब्लिक के लिए सेवा के लिए नहीं है, वो पब्लिक नहीं सेवा करता, बोलता है झूठों की पब्लिक हम लोग सेवा करते हैं। पब्लिक सेवा नहीं करता है, वो कंपनी का सेवा करता है। तो हम लोग लाचार होकर के ग्राम सभा का निर्णय लेकर के हम लोग सतत धरना धरिया। अब ये आंदोलन तब तक ले चलेगा जब तक अडानी कंपनी का आवंटन यहाँ से रद्द नहीं हो जाता है। ये मारे जितना गोली मारना है मारे, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग जमीन नहीं देंगे, जब तक हम लोग को गोली मार के नहीं उठा ले लेता है, तब तक हम लोग नहीं देंगे। हम अडानी को बोलते हैं कि अडानी विश्व का दूसरा नंबर पूंजीपति था, लेकिन गोदलपुरा का आदमी 1 रुपया भी रख देगा तो तुम्हारा से बेसी पूंजीपति हो जाएगा। जिस ये जमीन के कमा करके रख देगा अडानी, तो तुमसे भी बहुत ज्यादा पूंजीपति हो जाएगा। जो हम लोग डीसी महोदय से या मुख्यमंत्री का महोदय से या विधायक महोदय से हम लोग यही सारा लोग से बोले कि हम लोग जमीन नहीं जाए। हम लोग को जमीन बहुफसली है और इसी से हम लोग को जीविकोपार्जन करना होता है। जंगल से भी हम लोग को बहुत विभिन्न तरह के जड़ी बूटी से हम लोग का जीविकोपार्जन हो जाता है। हम लोग अभी बुखार लगता है तो हम लोग चिराद का उसको पी देते हैं, तो उससे हम लोग का तबियत खराब, बुखार हट जाता है। कोरो का पता है, उससे भी कोरो का जड़ से उससे भी हम लोग बची हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ से जड़ी बूटी से हम लोग स्वस्थ हैं। जड़ी बूटी से हम लोग को उपयोग आता है। यहाँ कटहल है, आम है, महुआ। हमको लगता है कि सारा किसान के यहाँ हमको लगता है कि 10 क्विंटल 15 क्विंटल महुआ चुना होगा। यहाँ हमको दादा बोलते थे कि 85 या 86 में अकाल पड़ा था, उसमें भी यहाँ धान पैदा हुआ था। उस समय भी हम लोग दादा लोग धान पैदा किए थे। बोलिए हम लोग की इतना फसलिया जमीन है, थोड़ा सा भी बारिश में होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा, इसलिए कि 3 तरफ से प्राकृतिक से पहाड़ से गिरा हुआ है। एक तरफ नदी है और नदी ये दामोदर नदी का एक उद्गम स्थल है। और ये हम गोंदलपुरा नहीं प्रभावित होगा, बादम से चलते हुए सांड, छपेरवा, विश्रामपुर, गंगाधोरी, सारा नदी का स्रोत खत्म हो जाएगा और उससे सारा कृषि योग्य जमीन बंजर हो जाएगा। क्योंकि गोंदलपुरा जो दामोदर का मुख्य स्रोत नदी है और यहाँ से नदी को जो झरना का पानी चलता है तो सारा सिंचाई यहाँ से विश्रामपुर होकर के दामोदर का अंतिम तक सिंचाई होता है नदी से। देखने का सरकार को, झारखंड सरकार को बोलते हैं कि आकर देखिए कि इस नदी से जो झरना चलता है, यहाँ वहाँ पूरा खेत जो है सिंचाई होता है। क्या हम लोग कोयला खाएंगे? यहाँ जितना कर्णपुरा का खेती होता है उससे यहाँ का पूरा भारत में सब्जी जाता है, अनाज जाता है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि गोंदलपुरा का जो कोल आवंटन किए उसको रद्द कीजिए, क्योंकि गोंदलपुरा प्रभावित का नहीं है। बादम, विश्रामपुर, सांड, छपेरवा जितना ही नदी से है, नदी का स्रोत का खत्म हो जाएगा, जल का स्रोत है। आज गोंदलपुरा में देखिए 20 फीट में हम लोग को पानी निकल जाता है। कम पर भी तालाब नहीं है, मेरे यहाँ तालाब है, देखिए अभी तालाब में पानी है। अभी नदी में पानी बढ़ रहा है, इतना गर्मी में, लू में भी गर्मी में पानी बढ़ रहा है। यदि खदान खुल जाएगा तो हम लोग पानी के लिए फिल्टर का पानी पिएंगे। अभी वो शुद्ध हवा ले रहे, कुछ दिन हम लोग फिल्टर का हवा भी लेना चालू कर देंगे। तो हम लोग को तो खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो फिल्टर हवा ले लेंगे, हम लोग को पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग को हवा, हम लोग फिल्टर इस तरह हम लोग शुद्ध हवा ले रहे हैं। अभी बोलता है बीमारी है, हम लोग यहाँ कोई बीमारी, सब स्वस्थ हैं। हम लोग अभी धूप में भी काम करते खेत में और फिर आंदोलन करने के लिए भी आते हैं और आंदोलन करेंगे भी जब तक हम लोग जाने आंदोलन करेंगे। खेत में हम लोग सारा कुछ, दूसरा है कि हम लोग पैसे नहीं, खेत में काम करते हैं, हम लोग शुगर हट जाता है। किसान हम लोग वर्ग का आदमी है, खेती करते हैं, शुगर भी हटता है, प्रैक्टिस योगा भी होता है, सारा चीज हम लोग होता है। सरकार का एक कागज है सामाजिक आकलन प्रभाव का, उसमें लिखा है कि आप लोग मुआवजा का दर ज्यादा मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? हम लोग कुछ नहीं मांगे हैं, मुआवजा न मांगे, हमको जमीन बेचना ही नहीं तो आपसे मुआवजा क्यों मांगेंगे? हम लोग मुआवजा नहीं मांगते हैं, हम लोग जमीन देना ही नहीं चाहते, हम लोग अपने मातृभूमि को बेचना ही नहीं चाहते, हम लोग क्यों उनसे मुआवजा मांगेंगे? हम लोग कुछ नहीं, उनके कंपनी के साथ बात हुआ, डीसी के साथ हम लोग कोई बात नहीं हुआ। तो बताइए, अडानी कंपनी को बोलते हैं, अडानी कंपनी हमको जब तक 8 घंटा की जगह 16 घंटा ड्यूटी कराएगा तो 12,000 रुपया देगा। मेरा घर में सब कुछ है, चावल है, दाल है, सारा चीज मेरा घर में परिपूर्ण है। हम जो भी बेचते हैं मार्केट में, मेरा शुद्ध बेनिफिट होता है और शुद्ध बेनिफिट से हम बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में, अच्छा में पढ़ा लेते। तो हम कंपनी क्यों चाहेंगे? हमारा कंपनी नहीं चाहिए। हम लोग ग्राम का पूरा ग्राम सभा का है और जब तक अडानी नहीं हटता है तब तक लोग इस जगह से हम लोग हिलेंगे भी नहीं।